हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 62 होगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग 61 पार्ट कर चुके हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो हर पार्ट में दोस्तों हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उन्हीं टाइप के हम प्रश्नों को करते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और हम बिल्कुल आसान तरीका देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा रहा, तो आप वीडियो को पहले रोक लें, खुद से सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो को देखें। देखिए, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर अनुपात, जहाँ भी आपको अनुपात और समानुपात मिले वहाँ आपको समानता देखनी। हालांकि क्वेश्चंस में आपको ऊपर लिखा मिलेगा कि जिस तरीके से दूसरा पद पहले से संबंधित है उस तरीके से चौथा पद तीसरे से कैसे संबंधित होगा, और यहाँ पर कौन सा पद आएगा वो हमें बताना है। तो ये क्वेश्चंस में आपको लिखा मिलेगा। तो देखेंगे ये झारखंड बिहार से कैसे संबंधित है। तो आप अगर ध्यान दें दोस्तों कि झारखंड बिहार से ही अलग होकर एक राज्य बना है। यानी पहले ये झारखंड और बिहार पूरा मिलाकर था, लेकिन झारखंड अलग हो गया है बिहार से। अब उसी तरीके से ये जो उत्तराखंड अलग हुआ है ये किससे अलग हुआ है, तो ये दोस्तों पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। तो ये आ जाएगा आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो पहले ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर अब ये उत्तराखंड बन गया है। तो इस तरीके से बी क्या हो गया, आपका सही उत्तर हो गया। अब ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो पहले का संबंध है सेम बिल्कुल वही संबंध हमें दूसरे में देखना होता है। तो इस तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप सभी ने यहाँ पर सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा पद यहाँ पर आएगा। अब देखिए ये हमारा लेटर सीरीज़ है, यानी ये एक सीरीज में, एक श्रृंखला में, क्रम में चल रहे हैं, और उसी हिसाब से हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा पद बनेगा। तो हम देखते हैं कि कौन सा पहले इनका क्रम चल रहा है। देखिए ए है, जेड, जी, टी, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है, एम, एन, क्वेश्चन मार्क और वाई, बी है। तो आप खुद से ज़रूर सॉल्व करें इसे। देखिए अब ये ए से दोस्तों यहाँ पर जी बना है, तो ए आपका 1 नंबर पर आता है, जी 7 नंबर पर आता है। तो आप कहेंगे ये नंबर्स क्या है। नंबर्स का मतलब दोस्तों ये 7वें स्थान पर आता है। जी 7वें स्थान मतलब ए टू जेड आपको पता है, ए बी सी डी जो जेड तक होता है, तो उसमें जो जी आता है वह 7वें नंबर पर आता है और एक पहले नंबर पर आता है। तो इस तरीके से आपके 2600 अक्षर का स्थान आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को यहाँ पर कम समय में बना पाएंगे। देखिए ए 1 पर है, जी 7 पर है। 1 से 7 पर जाने के लिए +6 करना पड़ेगा। अब जी होता है 7 पर, एम होता है 13 पर, तो 7 से 13 पर जाने के लिए +6 करना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर पद बनेगा। तो पहले में +6 हुआ, दूसरे में भी +6 हुआ, यानी अगले में भी क्या होगा, +6 होगा। ये हमारी श्रृंखला होगी। तो +6 करेंगे, 13 में +6 करेंगे दोस्तों, तो 6 3 9 यानी 19 बनेगा। 19 पर आपका आ जाएगा यस। क्या आएगा, यस लेटर आ जाएगा। तो यानी पहला लेटर हमें मिल गया यस। अब देखिए यस होता है 19 पर। अब 19 में दोस्तों यहाँ पर +6 करेंगे तो 25 बनेगा। 25 पर आपका वाई होता है, यानी ये पहला लेटर का श्रृंखला हमारा सही है। तो यस किस ऑप्शन से यहाँ पर यस शुरू है, तो पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी यस से शुरू नहीं है, यहाँ पर भी यस से शुरू नहीं, केवल एक ही ऑप्शन है दोस्तों। ये आपका सही उत्तर हो गया, क्योंकि 3 ऑप्शन वैसे ही कट गए और यस से शुरू केवल एक ही ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमें ऑप्शन से भी चेक साथ में करते रहना है, क्योंकि देखिए पूरा क्वेश्चन भी हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा, एक ही यहाँ पर ऑप्शन से यहाँ पर हमने पता कर लिया कि कौन सा यहाँ पर आंसर होगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं रीजनिंग में कि ऑप्शंस पर भी हमें ध्यान देना है। वैसे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमारा टाइम बहुत चला जाता है, तो हमें क्या करना है, ऑप्शन से भी साथ साथ ध्यान देना है। अब हम दूसरे लेटर को भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए जेड से टी हो गया। जेड होता है 26 पर, टी होता है 20 पर, यानी 26 से 20 करने के लिए -6 करना पड़ेगा, तो -6 कर दिया।
अब टी होता है दोस्तों 20 पर, एन होता है 14 पर, तो 20 से 14 पर जाने के लिए इसमें भी -6, यानी जो फर्स्ट लेटर था उसमें +6 हो रहा था और दूसरे लेटर में, दूसरे अक्षर में -6 हो रहा है। तो एन होता है 14 पर, 14 में से -6 करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 8 आएगा। 8 पर आता है आपका एच, और एच में से -6 करेंगे तो आपका 2 आएगा। 8 में से 6 करेंगे 2 आएगा, 2 पर आता है आपका बी, जो कि यहाँ पर लिखा है। तो SH ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, SH ऑप्शन सी यहाँ पर हमने पहले ही लगा दिया था, केवल एक ही लेटर सॉल्व करके। तो इस तरीके से हमें सोचना है कि ऑप्शंस में भी हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। उम्मीद है आप सभी ने सॉल्व किया होगा और आप सभी को यहाँ पर आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये हमारा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं और नीचे की तरफ सॉल्व करते हैं। इसका मतलब कि इन तीनों अंकों को इस तरफ से लेंगे और नीचे की साइड मतलब इन तीनों अंकों को लेकर सॉल्व करेंगे। लेकिन कब हम ऊपर लेंगे कब नीचे ये कैसे पता चलेगा, तो इसमें आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है और ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको उसी तरीके से बन जाएंगे कि आपको सबसे पहले ऐसे प्रश्न में आपको नंबर्स देखने कि सबसे बड़ी संख्या किस तरफ है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे बड़ी संख्या आपकी इस तरफ दिखाई दे रही है और इस तरफ ही हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे इस साइड है, यानी दोस्तों अब हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो ये सॉल्व होगा यह इस तरीके से सॉल्व होगा इधर साइड, ताकि बड़े नंबर हमारे इधर लिखे गए हैं। तो हमें बड़ा नंबर बनाने के लिए 14 और 10 को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है, गुणा करें भाग करें कुछ ऐसा करें ताकि 38 बने। अब उसी तरीके से 15 और 20 को सॉल्व करें 50 बनाने के लिए, और सेम तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन मार्क पर संख्या बताएंगे। तो आप खुद से इसे ट्राई करें ज़रूर कि कैसे ये सॉल्व हो सकता है, गुणा करेंगे क्या भाग करेंगे कौन सा संख्या जोड़ें, क्योंकि आप जितने ज़्यादा खुद से सोचेंगे उतने ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर आप तरीके सीखेंगे। क्योंकि अगर आप इसका आंसर नहीं निकाल पाते लेकिन आपने ट्राई किया तो आपने जो भी सोचा उस तरीके से भी क्वेश्चंस बनेंगे एग्ज़ाम में। तो देखेंगे कैसे इसे हम बना सकते हैं। हमने देखा दोस्तों यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 10 और 38 लाना है हमें। तो 14 का अगर हम 2 का गुणा कर दें, 14 दूना कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 28, और 28 में हम इस 10 को जोड़ दें तो 28 10 कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 38। यानी पहली संख्या यहाँ पर हमें मिल गई 38। हमने क्या किया कि पहली संख्या को 2 गुना कर दिया और उसमें दूसरी संख्या को जोड़ दिया, और इस तरीके से तीसरी संख्या हमें मिल गई। अब यही तरीका हम इसमें भी लगाएंगे, तो गुणा 2 करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। दूसरी संख्या को जोड़ना है, 20 को जोड़ देंगे। तीसरी संख्या हमारी 50 होनी चाहिए, 50 है, हाँ यहाँ पर 50 है, यानी ये तरीका हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि ये तरीका दोनों में फॉलो कर रहा है। तो तीसरे में भी यही तरीका हम लगा लेंगे। 16 का क्या कर लेते हैं, गुणा 2 कर लेते हैं, 16 दूना हो जाएगा 32, और दूसरी संख्या हमारी है 30, 30 को जोड़ लेते हैं तो 32 30 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 62 आएगा। तो 62 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरीके से हमें दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। उम्मीद है आप सभी ने यहाँ पर सॉल्व किया होगा और आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों नंबर सीरीज का क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह का मान बताइए। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह का हमें मान बताना है कि यहाँ पर कौन सा संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 है, 16 है, 64 है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें 4 16 64 क्वेश्चन मार्क 484। तो अगर हम देखें तो ये सारी संख्याएं जो लिखी हैं, 4 का देखिए 4 गुना करेंगे तो 16 बनेगा, 16 का 4 गुना करेंगे तो 64 बनेगा, 64 का 4 गुना करेंगे तो ये आपका 256 बनेगा।
लेकिन 256 का 4 गुना करेंगे तो ये आपका लगभग 1024 शायद बनेगा। और यहाँ पर देखिए लिखा है 484। तो यानी यहाँ पर हम 4 गुना 4 गुना 4 गुना, लेकिन लास्ट स्टेप में देखिए 4 गुना आपका फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये तरीका हमारा नहीं है। अगर देखिए हम यहाँ पर लगा देते 256 और हम लास्ट को भी चेक ना करते गुना 4 करके, तो हम यहाँ पर ऑप्शंस भी था 256 ये मारकर चले जाते। लेकिन ये क्वेश्चन आपका देखिए गलत हो जाता, क्योंकि लास्ट में आपका 484 है, जबकि 256 में 4 से गुना करेंगे तो वो आपका आता है 1024। देखिए 4 छंग 24, 4 पचे 20, 2 22 और 4 दूना 8, 2 10, यानी 1024 आता लास्ट में, लेकिन 484 लिखा है। तो यानी ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए केवल लास्ट पॉइंट में ये तरीका गलत हो गया। कोई दूसरा तरीका चेक करते हैं। 4 16 64 क्वेश्चन मार्क। आप खुद भी सॉल्व करें यहाँ पर कि क्या आंसर हो सकता है। अगर देखिए ये 2 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, और ये 16 जो है ये आपका 4 का स्क्वायर है। 64 दोस्तों आपका 8 का स्क्वायर है। तो देखेंगे किस तरीके से ये बढ़ रहा है। पहले 2 का स्क्वायर हुआ, उसके बाद 4 का स्क्वायर हुआ, उसके बाद 8 का स्क्वायर हुआ। यानी अगर हम देखें तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। तो यहाँ पर अगर हम 16 का स्क्वायर देखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो 32 का स्क्वायर 1024 होता है, लेकिन है क्या है यहाँ पर 484। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर संख्या हो रही है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी इसमें कितना प्लस हुआ, तो आप कहेंगे +2 हुआ 2 से 4 बनाने के लिए। अब उसी तरीके से इसमें देखिए कितना प्लस हुआ, +4 हुआ 8 बनाने के लिए। तो 2 4, यानी इसमें कितना प्लस होना चाहिए, 2 4 2 6। तो 8 में 6 को प्लस करेंगे तो 14 आएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर दोस्तों 196 होता है। 196। अब देखिए ये 14 का स्क्वायर है और यहाँ पर हमने 6 जोड़ा तो 14 आया, यानी अगली संख्या क्या जुड़ेगी, अब 8 जुड़ेगी। तो 14 8 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है, जो यहाँ पर लिखा है। तो ये तरीका हमारा देखिए यहाँ पर बैठा है। ऑप्शन 196 बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी तरीका क्या था कि आपको संख्याओं का स्क्वायर करना है और उसमें 2 2 ऐड करते जाना है, यानी 2 2 जोड़ते जाना है। इस तरीके से ये हमारा क्या था, सीरीज़ था। तो इस कंसेप्ट को आप ज़रूर याद रखें। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यदि दिल्ली को CCIDD में कूट किया जा सके तो बॉम्बे को किस प्रकार कूट करेंगे। तो दिल्ली को दोस्तों CCIDD लिखा है, DELHI। दिल्ली को क्या लिखा गया है, CCIDD। किस तरीके से ये लिखा गया है इसको हम चेक करते हैं। देखिए D से C हो गया, -1 हो गया। E से C हो गया, इसमें -2 हो गया। L 12 पर होता है, I 9 पर, 12 से 9 हो गया, -3 हो गया। H से 4 हो गया, 8 से 4 यानी -4 हो गया। 9 से 4 यानी -5 हो गया। तो आप अगर ध्यान दें तो -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से कोड किया गया है। तो हम इसमें भी वही तरीका करेंगे। -1 करेंगे तो A आ जाएगा। O में -2 करेंगे तो 15 में से 2 माइनस करेंगे 13 आएगा, 13 पर आता है M। अब मैंने ऑप्शंस बताया था, ये ऑप्शंस ज़रूर चेक करें एक बार। ये ऑप्शंस नहीं, ये ऑप्शंस नहीं। AM से शुरू कौन हो रहा है, ये भी AM से शुरू नहीं हो रहा। केवल एक ऑप्शन B है जो आपका A और M से शुरू हो रहा है। तो देखिए 2 ही लेटर से यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। तो ऑप्शंस की हेल्प ज़रूर लें। अब देखिए M से हम -3 करेंगे तो 10 आएगा, 10 पर आता है J। तो AMJ आपका मिल रहा है B वाले में, और इसी तरीके से ये आपका सॉल्व होगा। 4 माइनस होगा, 5 माइनस होगा। तो उम्मीद है आप सभी ने यहाँ पर सही सॉल्व किया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्न में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। अब इनमें से हमें बताना है कि जो शब्द लिखे गए हैं ये कौन सा है जो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार चौथे स्थान पर आएगा। अंग्रेजी शब्दकोश के मतलब कि जिस तरीके से अल्फ़ाबेट में ABCD, तो इसमें अगर पूछें जेड तक, इसमें पहले स्थान पर कौन है तो आप कहेंगे A पहले आएगा, B दूसरे पर आएगा, C तीसरे पर आएगा। तो इसी तरीके से हमसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें चौथे स्थान पर आएगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये है FOLLOW। अब आप ये देखें कि ये F से शुरू है ना, तो कौन कौन से लेटर F से शुरू हैं, तो F से ये भी शुरू, F से ये भी शुरू, F से ये भी शुरू, यानी चारों में सब F से शुरू हैं। तो F पहला लेटर है, इसको काट देंगे क्योंकि सभी में F समान है, सभी में F है और उस हिसाब से हम नहीं बता सकते कि कौन सा पहले पर आएगा क्योंकि F सभी में है। अब हम दूसरे अक्षर पर चलेंगे। देखिए दूसरा अक्षर इसमें O है, इसमें भी O है, इसमें A है, इसमें A है। तो आप ये बताइए कि O और A में से पहले कौन आएगा। तो आप कहेंगे O और A में से पहले आपका A आएगा क्योंकि A पहले होता है, O बाद में होता है। O आपका 15वें नंबर पर आता है, A पहले नंबर पर, तो पहले A आएगा ना। तो पहले हम A वाले को लेंगे, यानी पहले हम क्या करेंगे A वालों को लेंगे। तो इस O वाले को हम क्या करते हैं अभी छोड़ देते हैं, O वाले को छोड़ देते हैं, पहले A वाले को लेंगे। तो देखिए इसमें भी A है दूसरे नंबर पर, इसमें भी दूसरे नंबर पर A है। अब हम इनके तीसरे नंबर पर चलेंगे क्योंकि अब इन दोनों में हम तुलना करेंगे क्योंकि दोनों में A है और ये दोनों पहले आएंगे। अब हम इन दोनों में केवल तुलना करेंगे। अब इनमें हम तीसरे नंबर पर चलेंगे, तीसरे अक्षर पर। तो तीसरा यहाँ पर यल है, इसमें भी तीसरा क्या है यल है, यानी इन 3 अक्षरों से हम नहीं बता सकते कि कौन सा पहले आएगा। तो ये भी आपका गलत और तीसरा भी यहाँ पर गलत, तीसरा को काट लेंगे क्योंकि इन 3 अक्षरों से हम नहीं बता सकते। चौथे अक्षर पर चलेंगे। चौथे पर देखिए इसमें फिर से यल है और इसमें चौथे पर यस है। अब आप ये बताइए कि एल और एस में से पहले कौन आता है। तो आप कहेंगे पहले एल आता है, एस बाद में आता है। तो यानी एल वाला क्या हो जाएगा अब पहले आ जाएगा। तो एल किस में है, एल आपका सी वाले में है क्योंकि चौथे अक्षर देखिए चौथा अक्षर इसमें एल है, इसमें चौथा एस है। तो एल पहले आएगा यानी सी वाला क्या हो गया पहले आ गया। और उसके बाद वाला अब ये वाला है क्योंकि जिन दो में तुलना कर रहे थे उसमें ए पहले आ गया और ये वाला डी वाला बाद में आ गया, यानी देखिए सी वाला क्या हो जाएगा पहले आ जाएगा सी वाला, उसके बाद आपका ये डी वाला आ गया। अब इन दोनों में तुलना हो गई, अब हम इन दोनों में तुलना करेंगे। एफ को तो हमने काट दिया था, एफ सभी में था। अब देखिए ओ इसमें भी है, इसमें भी ओ है। अब इसका तीसरा एल है, इसका तीसरा ओ है। तो एल और ओ में पहले कौन आता है तो आप कहेंगे एल पहले आता है, ओ बाद में आता है। यानी ए वाला क्या हो जाएगा इसमें भी ए वाला पहले आ जाएगा और बी वाला बाद में। तो हमसे पूछा है चौथे स्थान पर, तो चौथे स्थान पर देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे स्थान पर कौन है बी वाला। तो बी वाला देखिए ऑप्शन ये आपका चौथे स्थान पर है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।